कोई भी सर 10 में से 8 लोग को रिजल्ट आएगा। अब आप बोलेंगे सर जो बचे हुए 2 हैं वो, तो भाई साहब 2 की जिम्मेदारी तो हम नहीं ले सकते, इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि अगर हम 10 के 10 को सही करने लगे तो शायद ब्रह्मा के बाद हमारा नंबर आएगा। यस या नो? यस या नो? क्योंकि वरदान देने का काम किसका था? ब्रह्मा जी का। यस या नो? ब्रह्मा जी का वरदान देने का काम था। अब हम 10 के 10 को सही करने लगे तो हम तो वरदान ही देने लगे ना, जांच सही हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। दुनिया में कोई भी आप डॉक्टर के पास चले जाइए सर, 100% मरीजों को वो ठीक नहीं कर पाता। हमारे बनारस में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसमें एक डॉक्टर है विवेक शर्मा जी, ब्रेन के स्पेशलिस्ट हैं, पागल बच्चों का इलाज करते हैं, पागल लोगों का इलाज करते हैं। लेकिन क्या लगता है आपको सर, क्या वो 100% लोगों को ठीक कर पाएंगे? कर पाए हैं? नहीं कर पाएंगे। क्यों? अगर वो ठीक कर देते साहब तो कोई दुनिया में पागल रहता क्या? नहीं रहता। तो उसी तरीके से अगर आप 10 लोगों को अपना प्रोडक्ट देते हैं तो सर 10 में से 8 की गारंटी हम आपको दे सकते हैं, 8 लोगों तक अपना प्रोडक्ट रिस्पांस देगा और 100% देगा। बस शर्त ये कि अगर आप उसको ढंग से खाने का तरीका बताते हैं। चलिए नेक्स्ट, पावर ऑफ कंपनसेशन प्लान। हमारा जो प्लान है दोस्त, आज आपने देखा होगा कि हमारी कंपनी लोगों को जो पैसे देती है, सबसे अच्छी बात है वीकली देती है ताकि उसके घर के खर्चे मेंटेन होते रहे, जो उसके बाइक के खर्चे हैं वो मेंटेन होते रहे। यस या नो? मंथली देती है कि अगर आप लेवल पूरा करेंगे तो उस मंथ में आप उतना पैसा ले सकते हैं, आप महीने के खर्चे अपने मेंटेन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात सर, आपने ये भी देखा होगा रिवॉर्ड्स वगैरह भी देती है, टाइम टू टाइम फॉरेन टूर देती है, लोगों को घूमने फिरने की आजादी देती है। अभी दोस्तों इसी कड़ी में भी आपने देखा होगा, अभी हमारा थाईलैंड का टारगेट चल रहा था और उसके बाद अभी हमारा जो जैसलमेर का टारगेट लॉन्च हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप पैसे भी कमाएंगे और साथ ही साथ पैसे कमाने के साथ साथ आप इनकम भी कर सकते हैं। यार ये ऐसे नहीं चल रहा, चेक करो, ठीक है? तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये आपके पास ऑप्शन है। अब नेक्स्ट करते हैं बात अगली, आज अपना वाई जरूर क्लियर कर लीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों लिव फॉर इमोशंस। आखिर इस बिजनेस को करेगा तो ये 70, 80, 100 लोग, जो लोग आप लोग बैठे हैं सर, मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ, ये सारे के सारे लोग काम कर सकते हैं हमारे साथ। लेकिन एक बात दिल से मेरे को बताइएगा, क्या आपका दिल ये बोलता है कि 100 के 100 लोग यहाँ पे बैठे हैं सर, सारे के सारे सफल हो जाएंगे? हो जाएंगे? क्या यहाँ पे 100 लोग बैठे हो सारे के सारे डायमंड बनेंगे? बनेंगे? क्या स्कूल में जितने बच्चे पढ़ते हैं सारे के सारे पास हो जाते हैं? नहीं। रीजन क्या है? रीजन सिर्फ और सिर्फ मात्र एक है दोस्त, कि एक व्यक्ति जो अपने काम को पूरी ईमानदारी से, पूरी तालीमता से करता है, जो कुछ सफल होता है, और जो अपने काम को पूरी ईमानदारी से नहीं करता, वो इंसान दुनिया में सफल नहीं हो पाता। अब एक बात करते हैं कि हमारा काम कौन करेगा? हमारा काम वही करेगा दोस्त, हमारे काम में वही सफल होगा जो इमोशंस के लिए काम करता होगा, अपनों के लिए काम करता होगा। क्योंकि इस बिजनेस में आपकी रोजी रोटी नहीं चलेगी सर। अगर एक व्यक्ति आज ज्वाइन करे और ये सोचे कि मैं अगले महीने से ही 50,000 रुपये कमाने लगूं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है, हमारे बिजनेस में नहीं है। हमारे बिजनेस में लोग प्रेजेंट में अपना करियर बहुत बड़ा नहीं बना सकते, फ्यूचर में करियर बहुत बड़ा बना सकते हैं। जब आपकी एक अच्छी टीम बन जाती है, जब आपके साथ लोग आ जाते हैं, जब आपके साथ लोग काम करने लगते हैं, तो आपका दोस्तों भविष्य यहाँ पे बहुत बड़ा बन सकता है। इसलिए इसको बोला जाता है, इस बिजनेस को लिव फॉर इमोशंस। अपनों के लिए जो लोग काम करते हैं, जो अपने सपनों के लिए काम करते हैं, जो अपने घर परिवार के लिए काम करते हैं, वो लोग इस बिजनेस को करते हैं। कई बार मैं लोगों से मिलता हूँ, लोग बोलते हैं सर लोग मना करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, लोग जो उल्टी पुल्टी बातें करते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं। जानते हैं सर लोग मजाक उड़ाते हैं और लोग कौन लोग इस बिजनेस को छोड़ने चले जाते हैं? जो लोग अपनों के लिए काम नहीं करते। याद रखिएगा सर, जब आप अपने आने वाली जनरेशन के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने बीवी के लिए, अपने आने वाले लोगों के लिए काम करेंगे, तो आप दोस्तों इस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। मैंने बहुत सारे लोगों से देखा, बहुत सारे लोगों को मैं मिला, जिन लोगों को मैंने बिजनेस में ज्वाइन कराया, लेकिन सारे के सारे लोग सफल नहीं हुए। क्यों नहीं सफल हुए? क्योंकि उन्हें लगता था कि यार इस बिजनेस में बहुत ज्यादा मेहनत है, इस बिजनेस में बहुत ज्यादा संघर्ष है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया के हर धंधे में मेहनत है, दुनिया के हर धंधे में संघर्ष है। लेकिन जिन लोगों को अपने लोगों से प्यार होता है दोस्तों, काम बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। अब मैं इसका एक लाइव एग्जांपल आपको देता हूँ। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे सर जो कभी अपने घर में अकेले रहे होंगे, घर में हो सकता है मैडम या फिर मम्मी पापा सब कहीं चले गए होंगे, और रात में आपको दोस्त के लिए खाना खाना था, खुद बना करके खाना खाना था। मान लीजिए घर पे आए, देखा कुछ नहीं है, खाना बना करके खाना खाना था। लेकिन ऐसा कई बार हुआ होगा कि आपने बनाने से बढ़िया पार्ले बिस्कुट खा करके, पानी पी करके सोना पसंद किया होगा। जैसे है हुआ है नहीं आपके साथ? ऐसा हुआ ना सर? क्यों हुआ? क्योंकि जब आप
अपने बारे में केवल सोच रहे थे, तो आपने सोचा चल जैसे तैसे भी हो जाए, चल जाएगा। एक इंसान जब अपने लिए केवल काम करता है, याद रखना मेरे दोस्त, बहुत बड़ा पैसा नहीं कमाता, लेकिन जब इंसान अपनों के लिए काम करता है तो बहुत बड़ा पैसा कमाता है। अब इसका एग्जाम्पल एक और देता हूँ, आपको समझिएगा। दोस्त, मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, मुझे याद है जब मैंने पहली बार इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, तो जो इधर ध्यान दो ना, मेरे को देखो, मुक्त करने दो। जब मैंने पहली बार जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, तो मैंने साइकिल से था, मेरे पास साइकिल हुआ करती थी, मेरे पास बाइक नहीं। अब जब मैंने पहली बार जब बिजनेस को ज्वाइन किया तो मेरे अपलाइन ने बोला बेटा आपको एक टारगेट बनाओ कि सबसे पहली चीज तुम्हें इस बिजनेस से बाइक लेनी है। मैंने बोला क्यों सर? बोला इसलिए क्योंकि बाइक जब तेरे पास रहेगी तो तेरा काम आसान हो जाएगा, तुझे दौड़ भाग करने में आसानी हो जाएगी। मैंने बोला बहुत बढ़िया। हमने काम किया दोस्तों, मैं प्लेटिनम बना, मुझे याद है प्लेटिनम लेवल पे मैंने पहली बार बाइक खरीदी थी। और बाइक खरीदने के बाद मैं अपनी लाइफ की घटना आपको बताता हूँ। बाइक खरीदने के बाद जब बाइक जिस दिन शोरूम से मैं निकाल रहा था, उस दिन मैंने अपने पिताजी को बुलाया। उससे पहले मेरे पिताजी बहुत निगेटिव थे, मेरे पिताजी बिल्कुल भी काम के फेवर में नहीं थे, बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं थे। लेकिन जब मैंने उनको बुलाया, उनको भी नहीं पता था क्यों बुला रहा है, उनको बुलाया, उनके एक दोस्त को पकड़ के लेकर के आए। और आने के बाद जब मैंने उनको बोला पापा ये गाड़ी मैंने ली है, पापा बड़े खुश हुए, शायद वो भावुक भी हुए। और उसके बाद जब वो गए, बाइक को मैंने उनको चलाने के लिए दिया, पिताजी को चलाने आते थे, पिताजी चलाए, मैं पीछे बैठा, बड़ा अच्छा लगा। और मैं आपको सच्चाई बताऊं, 2 दिन बीते थे शायद, या 1 दिन बीता रहा होगा, मेरे पिताजी एक मेरे रिश्तेदार से फोन पे बात कर रहे थे। जब मैंने बाइक ली तो रिश्तेदारी में हल्ला हुई है, तो फोन पे बात कर रहे थे और मेरे पिताजी ने मेरे से एक बात बोली, सॉरी फोन पे बात बोली। पिताजी ने बोला कि अरे देखो हम तो कभी बाइक खरीद नहीं पाए, मेरे बेटे ने मेरा नाम लेकर उन्होंने बोला इसने खरीदी है और बड़ा अच्छा लगा, मुझे चलाए हैं हम, बड़ा अच्छा लग रहा था। देखो काम तो ये कर रहा है, मेरे पिताजी की लैंग्वेज बता रहा हूँ, उन्होंने बोला काम तो ये कर रहा है, देखो 2 चक्का तो खरीद लिया, मैंने 2 चक्का बोलते बोला 2 चक्का तो खरीद लिया, क्या पता 4 चक्का का भी भाग हो। ये मेरे पिताजी ने बोला था मेरे से, मैं सुना रहा था वहाँ पे बैठे बैठे। और मैं आपको सच्चाई बताऊँ दोस्त, जब मैंने बाइक खरीदी थी, 2 दिन हुए थे बाइक खरीदने के बाद, मेरे अंदर एक इमोशन आया, एक भावना आई। और मैं अपने अपलाइन को फ़ोन किया, मैंने बोला सर बाइक तो आपने दिलवा दी, आपने बोला मैंने ले ली, लेकिन अब मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, मुझे बताओ सर कार कैसे ली जाती है इस बिजनेस से? मैंने अपने अपलाइन से पूछा क्यों, उसके पीछे वजह थी कि मेरे पिताजी के मुंह से निकला था कि क्या पता कभी 4 चक्का का विभाग हो। और दोस्तों मैंने 8 महीने बाद बाइक खरीदने के ठीक 8 महीने बाद 2018 में मैंने पहली कार खरीदी थी 9,97,000 रुपये की बलेनो टॉप मॉडल अल्फा। आज भी उसका नंबर मेरे को याद है, UP 611262 मेरी गाड़ी का नंबर था, जाल के ऊपर रिसर्च कर लेना दोस्तों। पहली गाड़ी मैंने खरीदी इस बिजनेस में मात्र 1.5 साल काम किया और 1.5 साल के बाद में दोस्तों 4 व्हीलर पे आ गया था। अब जब मैंने 4 व्हीलर पे आया तो फिर अभी मैंने दूसरी गाड़ी ली, फिर मैंने तीसरी गाड़ी ली, मैं BMW खरीदा। और मैं 3 दिन पहले, सॉरी 4 दिन पहले की बात बताता हूँ, चौथा दिन 4 दिन पहले की मैं बात बताता हूँ। मैं घर से जब निकल रहा था तो मेरे पिताजी मेरे से रात में पूछते हैं कि बेटा कल कहाँ रहोगे? हमने बोला मैं तो जा रहा हूँ आजमगढ़, कल मेरी आजमगढ़ में ट्रेनिंग थी परसों। तो मैंने बोला मैं तो जा रहा हूँ आजमगढ़। तो पापा ने बोला अरे तुम्हारे मौसा जी का फोन आया था, मौसा समझते हैं आप लोग, मौसी का हस्बैंड। बोला मौसा जी का फोन आया था, उनके लड़के के लिए लड़की देखने जाना है। मेरे पिताजी ने मेरे को बताया कि उनके लड़के के लिए लड़की देखने जाना है और वो तुमको भी बुलाएंगे। हमने बोला बात बताओ पापा, लड़के के लिए लड़की देखने जाना है, बोला सर इतना भी गर्म नहीं हो रहा है, समझो। अब हुआ क्या कि उन्होंने बोला कि लड़के के लिए लड़की देखने जाना है। हमने बोला हमारी उसमें क्या जरूरत, हम क्या करेंगे वहाँ पे? तो पापा ने मेरे से एक बात बोली, बेटा दरअसल तुमको नहीं बुलाएंगे, तुम जब जाओगे ना तो अपनी गाड़ियाँ लेके जाओगे BMW। अब तुम BMW लेके जाओगे तो दहेज क्या हो जाएगा, थोड़ा भाई BMW से लड़के वाले आए। तो मैं आपको बताता हूँ, तो पिताजी ने बोला मैं भी समझ गया। मैंने कहा बोला मैं जा रहा हूँ कल आजमगढ़। मेरे पिताजी का चेहरा उतर गया, थोड़ा सा वो अपसेट टाइप थे, क्योंकि उनकी भी मन थी BMW से जाने। तो मैं समझ गया क्या मैटर है। मैंने बोला एक काम करते हैं पापा, हम कल जा तो रहे आजमगढ़, लेकिन हम कल आजमगढ़ MG एक्टर लेके जा रहे हैं। मेरे पिताजी बड़े खुश हुए, मुस्कुराए। और मैं आपको रियलिटी बताऊँ तो उनकी वो मुस्कुराहट देख कर भाई साहब मेरे को एनर्जी आती है काम करने। आज मैंने अगर आप मेरे से पूछो कि भाई साहब आप BMW क्यों लिए, तो मैं बोलता हूँ अपने लिए नहीं लिया सर, जितना मैंने चलाया उससे ज़्यादा मेरे बाप घूम के आए उसमें, मैं अपने लिए नहीं लिया, अपनों के लिए लिया। ये बिजनेस आप अपने लिए करोगे ना सर, तब क्या होगा,
अगर आप ये बिजनेस अपने लिए करेंगे सर, आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाएंगे। जिस दिन आप ये बिजनेस अपनों के लिए करने लगेंगे ना सर, उस दिन देखना आपको बिजनेस करने के लिए अलग अलग एनर्जी मिलेगी। मैं मेरे पिताजी भी हम लोगों से गए जहाँ जाना था, लड़की देखने के भगवान जाने कहाँ जाना था, लेकिन मैं मेरे जैसे तैसे, अब मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो जैसे तैसे भी काट लूंगा, लेकिन जब अपनों की बात आती है ना तो इंसान बेटर से बेटर करता है। जैसे अनु, आज की बात मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा दोस्त, अपनों के लिए कुछ करिए, कुछ ऐसा करो ना यार कि आने वाली सारी जनरेशन भी नाम ले कि यार मेरा भी कोई बाप था, मेरा भी कोई दादा था जो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी छोड़ के मरा है। धरती पे दोस्त इंसान पैदा होता है, कब मर जाता है पता भी नहीं चलता। तमाम लोगों के दादाजी का नाम उनको याद होगा, लेकिन मैं पूछूं कि परदादा का नाम याद है? याद है? दादा के दादा का नाम याद है? नहीं याद है। क्यों नहीं याद है? सोचो ना, उन्हीं की वजह से तो ये धरती पे है। अरे अपने बाप का नाम सबको याद होता है, दादा का नाम सबको याद होता है, परदादा का भी हो सकता है किसी कुछ लोगों को याद हो, लेकिन दादा के दादा का नाम किसी को नहीं याद होगा। अब दादा के दादा का नाम क्यों नहीं याद है बहुत सारे लोगों को? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं कि जिसकी वजह से हम उनको याद करें। जैसे हम, वरना रानी लक्ष्मीबाई का नाम सबको पता है, महात्मा गांधी का नाम सबको पता है। क्यों पता है? क्योंकि उन्होंने कुछ किया, चाहे देश के लिए किया, चाहे अपनों के लिए किया, लेकिन कुछ किया। दोस्तों मैं भी ये कहूँगा आपके लिए कि आप इस बिजनेस को करते हैं तो आज अपना एक सपना बनाओ, एक इमोशन बनाओ कि यार मुझे इस बिजनेस को करना है, और कुछ इसलिए करना है कि ताकि मैं कुछ मार्केट में अलग करके दूँ। उम्मीद करूँ कि आज के बाद आप लोग भी इस बिजनेस को अपनों के लिए करेंगे। उम्मीद करूँ लोग नहीं बोल रहे, हम लोग किसी क्या उम्मीद करूँ, नहीं करेंगे? करेंगे। दोस्तों इमोशन के लिए काम करना। अब नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ आपसे, इमोशंस हर इंसान के अंदर होते हैं, किसी के अंदर ज्यादा होता है, किसी के अंदर कम होता है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपके घर परिवार में तकलीफ नहीं होगी। मैं आप में से किसी के घर नहीं गया हूँ, लेकिन मैं इतना वादा आपसे ले सकता हूँ कि आपके घर परिवार में कुछ ना कुछ चीजों को लेकर के कॉम्प्रोमाइज या समस्याएं या संघर्ष आए होंगे। बस अंतर क्या है दोस्त, कोई इंसान उस चीज को देखता है और कोई इंसान उस चीज को नहीं देखता है। कोई उस चीज को देखना चाहता है और कोई उस चीज को नहीं देखना चाहता। अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है सर, आप अगर आपको मौका मिला है कुछ नया करने का, आपको मौका मिला है कुछ बढ़िया करने का, डिसीजन आपका होगा, निर्णय आपका होगा। अगर आप निर्णय लेने में सक्षम हो पाए, काम करने में सक्षम हो पाए, लाना पड़ेगा। बाकी लोग डब्ल्यूपीएस करके पैसे कमा रहे हैं, अरे नहीं कमा रहे हो यार, मेरे जैसे हजारों लोग कमा रहे हैं। आगे डब्ल्यूपीएस में जैसे हजारों लोगों का घर का चूल्हा जल रहा है सर, आने वाले समय में लाखों लोगों के घर का चूल्हा जलेगा सर। इवन मेरे घर के चूल्हे की बात करें तो भाई साहब मेरे घर का चूल्हा भी एसडीपीएस से ही जलता है। मेरे घर में इनकम का दूसरा कोई सोर्स नहीं है, एसडीपीएस से ही कमाता हूँ, एसडीपीएस से ही खाता हूँ, सब कुछ एसडीपीएस से ही है। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे पता है सर कि कहीं ना कहीं मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब दूसरी बात करते हैं बिग थिंकिंग, यानी अगर आपको बड़ा काम करना है तो आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। अगर आपकी सोच छोटी है, अगर आपको 10-20 हज़ार में मजा आता है, तो मैं आपको सच्चाई बताता हूँ ये बिजनेस आपके लिए फिर नहीं है। अगर आपकी सोच बड़ी है, अगर आप जो आज तक नहीं कर पाए वो करने की सोच है, तब सर आज स्लीपलेस में आपको सफलता मिलेगी, तब आप इस बिजनेस में सफल हो पाएंगे। अगर आपकी कोई चाहत जो दुनिया में नहीं पूरी हो पाई, बीते हुए समय में नहीं पूरा हो पाया, वो काम के लिए अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हैं तो सर मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप जरूर सफल होंगे। लेकिन अगर आप इस काम को यूं ही कर रहे हैं, चलो करके देख लेते हैं क्या होता है, तो मैं आपको सच्चाई बताता हूँ कुछ नहीं होगा, क्योंकि छोटी सोच से कभी बड़ा बिजनेस नहीं होता। कभी भी चाकू रखने वाले मयान में भाई साहब तलवार नहीं रखा जाता। तलवार रखने का मयान अलग होता है, उसका मयान बड़ा होता है क्योंकि उसकी साइज बड़ी है। उसी तरीके से जिस इंसान के सपने बड़े हैं वही इंसान बड़े काम को कर सकता है, जिस इंसान के सपने छोटे हैं वो इंसान कभी सर आगे नहीं बढ़ता। हमारी प्रॉब्लम क्या है सर, दुनिया में 3 तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं एडजस्टमेंट कैटेगरी के लोग, जो जिंदगी में केवल एडजस्ट करते रह जाते हैं, हर चीज में एडजस्ट कर लेते हैं। घर में 1 किलो दूध लेते हैं भाई साहब, उसमें 1 गिलास पानी डाल देते हैं, क्योंकि दूध बढ़ जाता है, उसमें भी एडजस्ट कर लेते हैं। बड़े बच्चे का पैंट काट करके छोटे वाले को पहना देते हैं, हाफ पैंट उसको बना देते हैं, उसको भी एडजस्ट कर लेते हैं। हमने रातें भी क्या होगा ऐसे में बच्चे भी कुछ लोग इस तरह पैदा करते हैं कि भाई साहब पहले वाला जब एक क्लास से निकले तो दूसरे वाले का उसमें एडमिशन होता है ना। तो अपन बड़े सारे थे कि हमने बोला ना 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 हम भैया नया किताब लेंगे, पुराना तो हम भाई कर ही लेंगे। मम्मी भी होशियार, मम्मी ने क्या किया, पुराना वाला कवर उठाया, उखाड़ दिया उसको और उसपे क्या करा दिया, नया कवर। हमको लगा यार नया किताब। मेरे भाई ये दुनिया का दस्तूर है, आज हिंदुस्तान के 90% लोग इसी कैटेगरी में हैं।
जो एडजस्ट कर रहे हैं। जब बात आती है कहीं जाने की तो हम स्लीपर का टिकट कटाते हैं, कहीं बात आती है जाने की तो भाई साहब मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट एसी सेकंड एसी का टिकट क्यों नहीं कटाते? क्योंकि उसी ट्रेन से अगर सीखना है तो उस ट्रेन से सीखिए सर। उसी ट्रेन में हर तरीके के लोग बैठते हैं, उसी ट्रेन में एक ही समय पे सब पहुंचते हैं। जनरल वाला भी उसी समय पहुंचता है जितना सब फर्स्ट क्लास वाला पहुंचता है, लेकिन सच्चाई ये है कि फर्स्ट क्लास वाला आराम से पहुंचता है और जनरल वाला बैठे बैठे अपने कमर को गर्म करवा के पहुंचता है। कैसे अनु एडजस्टमेंट इसी को 400 रुपये ज्यादा खर्च हुए। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो कभी किसी देवी का दर्शन करने के लिए, किसी भगवान का दर्शन करने के लिए दूसरे स्टेट गए होंगे। जब वहां पर उतरे तो ऑटो वाले ने पूछा भाई साहब होटल जाओगे, होटल जाओगे, होटल जाओगे? हमने भी बोला, मैंने बोला, मैं तुम्हें बात बताता हूँ, अपने घर की बात बता रहा हूँ। हमने बोला एक काम बता भाई साहब, आसपास में धर्मशाला है क्या? ये नहीं किया। क्यों किया सर? एडजस्टमेंट करने की आदत हो गई, क्योंकि सोच बड़ी नहीं है। याद रखिएगा, जब तक आपकी सोच बड़ी नहीं होगी आप कोई भी बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। क्यों लोग इस बिजनेस में आते हैं और फेल हो जाते हैं? क्योंकि जब उनसे बातचीत होती है करोड़ों की, जब उनसे बातचीत होती है अरबों रुपए की, तो वो बोलते हैं फालतू काम है, कुछ नहीं होता, सब बकवास बना रहे, बेवकूफ बना रहे। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्त, दरअसल प्रॉब्लम ये है ना, प्रॉब्लम ये नहीं कि यहाँ पे बातें बकवास हो रही है, प्रॉब्लम ये है कि हमारा माहौल छोटा है। दिक्कत ये है। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, आज भी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मेरे को जवाब आप सारे लोग दीजिएगा। मान लीजिए सर, आज कन्नौज के सबसे अमीर घर में एक बच्चा पैदा होता है, कोई आपको धोखा, सबसे अमीर आदमी कन्नौज का था, और कन्नौज के ही सबसे गरीब घर में भी एक बच्चा पैदा हुआ। आज के दिन कौन सा तारीख? 24 तारीख, 24 जुलाई। आज के दिन कन्नौज के सबसे अमीर घर में, एग्जाम्पल है, आप जवाब दीजिएगा, सबसे अमीर घर में एक बच्चा पैदा हुआ, और आज के दिन ही कन्नौज के सबसे गरीब घर में भी एक बच्चा पैदा हुआ। मुझे एक बात बताइए, ज्यादा सफल किसका बच्चा होगा सर, अमीर वाले का या गरीब वाले का? अमीर वाले का पक्का? अमीर वाले का होगा? गरीब वाले का क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि वो गरीब है, उसको माहौल छोटा मिलेगा, जगह छोटी मिलेगी, एजुकेशन छोटा मिलेगा। उसके बाप को जब 10-20 लाख रुपए अपने बच्चे को डोनेशन देकर किसी स्कूल में, कॉलेज में भर्ती कराने का, यूनिवर्सिटी में भर्ती कराने का मौका मिलेगा, तो उसके बाप के पास नहीं होगा। एमबीबीएस कराने की कैपेसिटी उसके बाप के पास नहीं होगी। तो दोस्त एक बात हम लोगों ने सीखी है कि भाई सफल किसका होगा? अमीर वाले का। यस या नो? अमीर वाले का होगा। मेरा सवाल अभी खत्म नहीं हुआ है, जवाब दीजिएगा। अमीर वाले का बच्चा सफल होगा, आप भी जानते हैं, मैं भी मानता हूं इस बात को कि अमीर वाले का ही होगा। लेकिन मेरे दोस्त, मेरा एक सवाल, मान लीजिए दोनों बच्चे आमने सामने पालने में है, हमने एक काम किया सर, अमीर वाले का उठाया और उसको उठा करके डाल दिया गरीब वाले के पालने में, और गरीब वाले का उठाया और डाल दिया अमीर वाले के पालने में। सोच समझ के जवाब दीजिएगा, अब किसका बच्चा सफल होगा? अमीर वाले का या गरीब वाले का? गरीब वाले। अमीर वाले का, गरीब वाले का? फिर बताता हूँ, नहीं समझ में आया आपको, समझो। हमने क्या किया, अमीर वाले बच्चे को उठाया उसके पालने में से और उठा के डाल दिया गरीब वाले के घर बच्चे के पालने में, और गरीब वाले का बच्चा उठाया और अमीर वाले के पालने में डाल दिया। बताओ सफल किसका होगा? गरीब वाले का, गरीब वाले का? गरीब वाले। गरीब वाले का। क्यों? माहौल। आपने बच्चे नहीं बदले सर, माहौल आपने माहौल बदल दिया। बस अमीर वाले का बच्चा जब जाता अपने घर में तो उसका बाप कभी 100, 200, 50 रुपए के लिए उसकी बीवी को ना नहीं करता, वो हमेशा बड़ी बात करता। सर आज की डेट में कन्नौज के सबसे अमीर आदमी के घर में क्या बात होती होगी साइकिल की? क्या बात होती होगी कि भैया साल में केवल एक ही कपड़ा खरीदा जाएगा दिवाली के दिन? बात होती होगी? नहीं, बात होती होगी लाखों करोड़ों। तो जब एक इंसान लाखों करोड़ों की बात सुनते हुए बड़ा होता है तो उसकी सोच भी लाखों करोड़ों वाली होती है। अरे हम और आप कमजोर नहीं थे भाई साहब, हमारा आपका माहौल कमजोर था। अरे हमें जो दोस्त मिले वो चिंदी चोर मिले, हमारे जो रिश्तेदार बने वो चिंदी चोर मिले, लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किया, इवन हमारे माँ बाप ने कॉम्प्रोमाइज किया, और यही रीजन है कि आज हम भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। बस अंतर क्या है, वो एक ब्लाइंडर लग जाता है, झटका लग जाता है, तो भाई साहब कुछ बड़ा नहीं कर सकता। आज आप जाइए अपने घर और जाकर अपनी बीवी से बात बोलिएगा, अपने मम्मी पापा से बात बोलिएगा, जाकर बोलना अपनी बीवी से, डार्लिंग चिंता मत कर, 6 महीने में कार लेके आऊंगा घर में। अपने 1 साल बाद चलेंगे स्विट्जरलैंड घूमने के लिए, जाके बोलना अपनी मैडम को, कैसे मैं अपने 10 लाख रुपए का गहना लाके दूंगा आज से 6 महीने बाद। वो भी एक काम करेंगे। सारा कभी पैसा बोला नहीं, 14 साल में क्या है क्या बोलेगी नहीं बोलेगी? भरोसा करेंगी? मैं तो सच्चाई बताऊं सर, आप अपने बच्चे से बोलना, खुद का पैदा किया वो बच्चा भरोसा नहीं करेगा। रीजन क्या है? सिर्फ
सिर्फ एक सोच छोटी, सोच छोटी है। वरना सर ऐसा नहीं है कि लोग 10 लाख रुपए का गहना नहीं खरीदते अपनी बीवी को, नहीं खरीदते क्या? डायमंड की रिंग अपनी बीवी को लोग गिफ्ट नहीं करते। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे दिमाग में सजा है भाई साहब उनकी बात मत करो, उनका किस्मत दूसरा होता है। भाई साहब किस्मत जैसी कोई चीज ना होती दुनिया में, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। अगर किस्मत जैसी चीज होती तो भाई साहब अच्छे अच्छे करोड़पति और अपति मर गए कोरोना में। करोड़पति इसलिए थे क्योंकि किस्मत थी, तो भाई साहब मर कैसे गए कोरोना में? और किस्मत की बात की यार, लाखों लोग मरे लेकिन धन्यवाद करना कभी ऊपर वाले का, कम से कम लाखों में तुम्हारा नाम तो नहीं था, इसलिए तो धरती में जिंदा है। वरना लाखों निपट गए कोरोना में। किस्मत आपकी अच्छी थी, उनकी नहीं जो निपट गए, जो मर गए। ध्यान के साथ डिस्टर्बेंस मत कराओ यार, बैठ जाओ, अब कुछ नहीं करो, समझो बात को। किस्मत यार हमारी अच्छी थी ना सर, कि हमें कोरोना नहीं हुआ। किस्मत तो उनकी बदतर थी जो 25 साल का लड़का था और भाई साहब कोरोना में मर गया। हमें कम से कम ऊपर वाले ने कोरोना से बचा करके रखा, उसका भी धन्यवाद जरूर बनता है। जैसे हम धन्यवाद दिया करो सुबह उठ के, अपन रोज खाली हे भगवान नहीं दे तो भाई भगवान नहीं दे, भगवान भी साला बोलता है भाग यहाँ से साले, जब देखो तब आ जाते हैं। कभी कभी धन्यवाद भी देना चाहिए भगवान। किस्मत वाले हो सर, किस्मत ऐसी कोई चीज नहीं होती, याद रखना। किस्मत का रोल होता है, किस्मत का रोल होता है कि जिंदगी में मात्र 10% का। किसी इंसान को किस्मत से मौका मिल जाता है सर, किस्मत से कोई पढ़ाई नहीं करके सफल नहीं होता। वरना एक बात बताओ सर, किस्मत की अगर बात करी जाए, मान लीजिए मोदी का कोई बेटा नहीं है, लेकिन मोदी का अगर बेटा होता, अगर उसकी किस्मत तो भाई प्रधानमंत्री का बेटा है, ऐसे लो किस्मत है नहीं है, अंबानी का बेटा है, किस्मत है नहीं है, लेकिन क्या उसको अगर डॉक्टर बनना है तो बिना 5 साल पढ़े बन जाएगा? नो। बिना एमबीबीएस कर पढ़ जाएगा? नो। क्यों यार? किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती, बात समझो ना। किस्मत से अगर होता तो उसका बाप उसको हॉस्पिटल खुलवा सकता है, लेकिन बिना 5 साल पढ़े डॉक्टर बनेगा क्या? No. बिना 5 साल पढ़े मोदी के बेटे को इंजीनियरिंग का ठप्पा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो किस्मत क्या है? किस्मत का रोल है केवल अच्छी जगह पर आप पैदा हो सकते हैं, अच्छा बिजनेस आपको मिल सकता है, अच्छा घर परिवार आपको मिल सकता है, ये किस्मत है। लेकिन उसके बाद उसको सब पाने के लिए आपको सब मेहनत करनी पड़ती है। किस्मत का रोल इंसान की जिंदगी में मात्र 10% का होता है। किस्मत का रोल होता है, किस्मत नहीं होती। आज की बात याद रखना, तो ये भ्रम में दिमाग से निकाल दो आता। हमारी प्रॉब्लम क्या, हम हर चीज को किस्मत मानते हैं। किस्मत क्या है यार? अगर अंकुर जी की किस्मत होती तो शुरुआती 38 प्लान मेरे खराब क्यों हो गए? क्यों 38 में से कोई ज्वाइन नहीं किया? किस्मत वहां पे कहां घास चल रही थी, अब किस्मत मेहरबान हो गई? किस्मत मेहरबान नहीं हुई सर। 6 साल पसीने बहाए इस बिजनेस में। आज ऐसी हॉल में बैठ के आपसे ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन 6 साल पहले जब बाइक पे जाता था भाई साहब निकलता था, ये कपड़ा ना सफेद हो जाता था 6 साल पहले। लेकिन खुशी की बात यह है कि जब 6 साल पहले जब पसीना निकलता था तो महीने का 2-4 हजार 5 हजार कमाता था, लेकिन आज जब पसीना निकलता है भाई साहब तो महीने का 12 लाख आता है। और हाथ के लकीरों से कुछ होता नहीं, वरना किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। कैसे है? सोच के देखो सर, मैं बस एक चीज मानता हूँ, सोच बड़ा करिए। अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो सबसे बड़ी सोच बड़ी करिए। अगर आपकी सोच बड़ी नहीं होगी, मैं आपको लिख ही देता हूँ, इस बिजनेस से भी कुछ नहीं होगा। यहीं पर बैठे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, अरे यार 11 बजे बुलाया था, 4 बज गया, 5 घंटे से लगातार कब ये खत्म होगा? कब वो प्रभाकर जी नाश्ता देगा और हम चले खाते? कहीं होंगे ना आप बैठे सोच रहे होंगे, तो प्रभाकर जी गेट पे खड़ा हुआ, बहुत चले गए सारे गेट पे खड़ा हुआ, किसी को जाने नहीं। सोचो ना, कई लोग हैं आप बैठे जिनके कमर में दर्द हो रहा होगा, लेकिन आपको सच्चाई बताऊं दोस्त, अगर आपको एक नौकरी लगने वाली होती है 20 घंटा ही बैठाया जाता है तो आप बैठ जाते। यस लेकिन यहाँ पे करोड़ों अरबों की बात हो रही है तो भाई साहब किसी को हो सकता है यहाँ पे नींद आ रही होगी, किसी का कमर दर्द कर रहा होगा। सर क्यों? याद रखिए, कहीं ना कहीं आज जो कुछ भी आप है, मेरा एक मानना है सर, जो कुछ भी आप इस दुनिया में आज है ना सर, अपने द्वारा लिए गए डिसीजन से। जैसे भाई साहब हमारे पोस्ट ऑफिस में है सर, आप राजेश जी हमारे पोस्ट ऑफिस में किसके डिसीजन से? माँ बाप के डिसीजन से, पड़ोसी के डिसीजन से, कि खुद के डिसीजन से? किसके डिसीजन से? पोस्ट ऑफिस में जाने का डिसीजन हमारा था, फॉर्म हमने भरा था, ऐसे हम
इंट्रेंस एग्जाम हमने दिया होगा, नौकरी हमारी लगी होगी। साहब आप सोचिए ना, जो कुछ भी आप कहें, आज महीने का 20,000 कमा रहे हैं, अपनी वजह से कमा रहे हैं, महीने का 50,000 कमा रहे हैं, अपनी वजह से कमा रहे हैं, और महीने का 5 लाख भी कमा रहे हो तो अपनी वजह से कमा रहे होगे। और आज अगर मैं महीने का 10 से 12 लाख कमाता हूँ साहब, तो अपनी वजह से कमाता हूँ, मेरे बाप का डिसीजन नहीं था इस बिजनेस में, मेरा डिसीजन। इंसान दुनिया में अपने डिसीजन से आगे आता है, अपनी सोच से आगे आता है। बड़ा सोचा, अरे मेरे खानदान में भाई मैं बोल रहा हूँ सर, ऊपर वाला मालिक साक्षी है, WPL की कसम, मेरे पिताजी बाइक नहीं खरीद पाए थे अपने धंधे से, नहीं खरीद पाए, लेकिन मेरी सोच, मेरा विजन क्लियर था, मैं अपनों से प्यार करता था। आज भाई साहब मैं खुद BMW से चलूँ ना चलूँ, लेकिन अपने पिताजी को जरूर चलाता हूँ। मेरा एक वीडियो है यूट्यूब पे देख लेना, तो फेसबुक पे मेरे पेज पे जाएगा, मेरे पिताजी BMW चलाते हुए आ रहे हैं, मुझे बड़ा खुशी हुई। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैंने BMW जैसे खरीदी थी, चलाने के लिए मैंने खरीदी थी, लेकिन मेरे पिताजी की बड़ी पूरा खाती है, मेरे पिताजी को सच्चाई बताई, बहुत पूरा खाती है। हुआ क्या, जब मैंने तीसरी गाड़ी खरीदी तो पहली वाली बेकार हो गई, वो ऐसे ही पड़ी रही, मतलब घर पे रहती। तो मेरे पिताजी को जहाँ जाना होता था पहले बाइक से जाते, अब जहाँ जाना हो हमको बोले बेटा कहाँ हो, कल आ जाना, कल यहाँ चलना है। अब मैं 2-4 बार तुमको लेके गया कि चलो पिताजी को लेके चलते, लेकिन मैं देखा मेरा समय बर्बाद हो रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने दिमाग लगाया, मैंने बोला एक काम करते, ड्राइवर रख देते। तो मैंने ड्राइवर रख दिया घर पे, रोज मेरे पिताजी ड्राइवर के साथ जाने लगे। कभी कभी ड्राइवर के साथ उसका भी कोई पर्सनल काम वो भी ना आए। अब मैटर क्या फंस गया, मेरे पिताजी बड़े होशियार, बोल रहा हूँ ना, उनने ड्राइवर को बोला देख मेरे को बेटा सैलरी मिल रही है ना, बोला हाँ, एक काम कर तो मेरे को सिखा, गाड़ी चलाई खुद से। अब मेरे पिताजी मेरे ड्राइवर के साथ लग करके 2 महीने में गाड़ी चलाना सीख गए। उसके बाद ड्राइवर ने सबसे बड़ी गलती की, जो साले को 15,000 मिल रहा था वो भी गया। अपन बनिया है, मैं बनिया है, अपने पिताजी लोग सर क्या 15,000 देने की जरूरत है, अपने ले लो। तो वो फिर अब जहाँ लेके गाड़ी निकलने का मन होता है निकल जाता। मेरा सुबह में सोया हुआ रहता हूँ, कभी कभी जाएंगे, किसी को रिश्तेदार को लाना होगा स्टेशन से जाके लेके चले आएंगे। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ अरे यार चला रिश्तेदार को लाने के लिए तुम BMW से जा रहे हो, 2 और खड़ी है, इसमें से कोई लेके जाओ। इससे क्या पता चलता है, इससे बस एक ही समझने वाली बात है, ये सोच है हमारी। ऐसा नहीं कि हम अपने घर वालों से प्यार नहीं करते, अरे प्यार करते हैं तभी आज यहाँ पर खड़े होकर के भाई साहब 400 किलोमीटर दूर आपके सामने हैं, प्यार करते हैं तभी। ऐसा नहीं कि प्यार नहीं करते, प्यार नहीं करते तो ये काम कभी नहीं करते। तो इस बिजनेस को कौन करेगा जिसको अपने लोगों से, अपने घर वालों से प्यार कर रहा होगा। तो सोच को बड़ी करने की जरूरत है। आज तक अगर आपकी अचीवमेंट बड़ी नहीं हो पाई तो रीजन सिर्फ और सिर्फ एक है कि आपकी सोच छोटी है। आप में से कई लोग हैं जो 2 महीने से ज्वाइन हुए लेकिन अभी तक ब्रोंज बने हैं, क्यों? आपकी वजह से। अगर आप सिल्वर बने हैं तो आपकी वजह से, अगर आप प्लेटिनम बने हैं तो आपकी वजह से, अगर आप चाहते तो आप टोपाज भी बन सकते हैं। जैसे नो आपकी सोच है, आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, अन्यथा छोटा सोचोगे ना सर, छोटा सोचने का मतलब समझ रहे हो क्या है? पैसेंजर वाली सोच में हमेशा बोलता हूं, सोच रखनी है तो एक्सप्रेस वाली रखो, सुपर फास्ट एक्सप्रेस वाली रखो, पैसेंजर वाली सोच मत रखना। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको पैसेंजर ट्रेन पसंद आती है? आती है क्या? पैसेंजर ट्रेन पसंद आती है? भाई अभी आती है, जब से सुपर फास्ट आ गया एक पैसेंजर पसंद आएगी, क्योंकि क्रॉसिंग कराने की बारी आएगी तो कौन बलिदान देगा? पैसेंजर। लेट पहुंचने की बारी आएगी तो कौन पहुंचेगा? पैसेंजर। पहुंचने की जगह कहां नहीं मिलेगी? यार हर चीज आज की डेट में देखो ना, पैसेंजर ही बताऊं क्यों? क्योंकि उसकी सोच उसी तरीके से इंसान भी है सुपर फास्ट। भाई साहब अगर बनना है तो पैसेंजर नहीं, मैं तो बोलता हूँ बनना है तो सुपर फास्ट करो। आज समझ में आ रही बात? चलिए नेक्स्ट, 10 वर्क्स फॉर सक्सेस। ये 10 काम आपको करने की जरूरत है अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो आप ये काम जरूर नोट कर लीजिएगा। 10 काम मैं आपको बता के जाता हूँ सर। ये 10 काम अगर आपने कर लिए तो आप जिंदगी में बहुत आगे तक जाएंगे। अगर तो डायरी नहीं लाओ तो भैया क्या मतलब, काम कहानी चल रही तुम्हारी, बाद में पूछोगे हमसे सीखा जी किसकी वाइफ थी, काम की किरावन थी। सर समझिए 10 वर्क फॉर सक्सेस, 10 काम एक इंसान को करना चाहिए सर सफलता के लिए। और मैं आपको 10 काम आज बता के जाता हूँ। अगर आपने ये 10 काम कर लिए मैं आपको गारंटी देता हूँ सर, मेरे को 6 साल लगा, आपको 3 साल लगेगा, इस बात का वादा है। मुझे 6 साल लगा।